नाज़रीन, दुनिया भर में जो मीडिया है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाले नए बेमिसाल इख्तियारात की जो खबरें हैं वो छपी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा। हालांकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए हैं कानूनी तौर पे, और फ़ौज के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। मैं इन इख्तियारात के हवाले से कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इख्तियारात का अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि मुसल्लह फ़ौज पर जो अहम इख्तियार था सिविल हुक्मरानों का या सिविलियन हुकूमत का जो इख्तियार होता था मुसल्लह फ़ौज पर, ये 53 साल बाद बड़ी खामोशी के साथ उसे सरेंडर कर दिया गया आसिम मुनीर साहब के सामने। डिफेंस फोर्सेस का एक्ट 2026 उसकी मंजूरी से पहले रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 स्टार यानी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल तक के तमाम अफसरान के कई अहम मामलात में सदर और वजीर आजम की मुशावरत और मंजूरी लाजिम थी। यानी सदर का और वजीर आजम का हिस्सा होता था बड़ी बड़ी तैनातियों के अंदर फौज के तीनों शोबों में, बहरिया में, आर्मी में और एयरफोर्स में। लेकिन हालिया कानून की मंजूरी के बाद ये तमाम अहम इख्तियारात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के सपुर्द कर दिए गए हैं। अब नए बनने वाले रूल्स ऑफ बिजनेस नहायत अहमियत के हामिल होंगे, और उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारी पोस्टिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी तरक्कियां आने वाली हैं। तो ये सारा का सारा इख्तियार सियासतदानों से लेकर और सिविलियन हुकूमत से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने हाथ में रख लिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि फील्ड मार्शल साहब की ताकत की भूख और लालच ये कम नहीं हो रही। वो लगातार हर 2-4 हफ्ते के बाद एक नया ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं, कभी इस्तिस्ना, कभी एक्सटेंशन, कभी एक कानून, फिर CDF का ओहदा, फिर फील्ड मार्शल का ओहदा, और अब CDF को जिस नौयत के इख्तियारात मिल गए हैं, ये तो बेमिसाल ताकत है। पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास इतने इख्तियारात नहीं है।